स्वागत है आप सभी का ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखेंगे। पहला प्रश्न इसमें ये है, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी जा रही है और ये संख्या बटा में है। तो अगर इसको भाग देकर बनाएंगे तो काफी अधिक समय लग सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और कैसे ये सॉल्व होगा इसके बारे में समझिए। सभी संख्याओं को लिख लेंगे 7/11, 3/11, 5/11 और 4/5। इसमें आपको क्या करना है कि दो दो संख्याओं को जांच करना बारी बारी से बाइसियम करके, यानी 33 से गुना करके। इसमें 11 से 7 में गुना करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 77, और इसमें 11 से 3 में गुना करेंगे तो ये क्या बनेगा 33। अब इसमें देखना है कि इन दोनों में कौन छोटा आ रहा है, क्योंकि आपको छोटा संख्या बताना है। तो छोटा कौन सा आ रहा है 33। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो संख्याओं में से 3/11 जो है वह क्या है, आपका छोटा संख्या है। अब इसी संख्या से इससे भी तुलना करना है। फिर क्या करना है, फिर वैसा ही करना है। इसमें गुना करेंगे 11 33 और इसमें गुना करेंगे तो ये होगा 55। फिर अगर इन दोनों संख्याओं में देखें तो छोटा कौन है, तो 33 आ रहा है। यानी कि अभी तक हम ये मालूम चला कि ये वाला जो संख्या है वह इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। फिर से इसी संख्या को इस वाले से तुलना करेंगे, 3/11 और फिर 4/5। इसमें भी वैसे हम करेंगे, 3×5 15 होगा और ये 11×5 55 होगा। यानी कि अभी भी देखा जाए तो यही 15 छोटा आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि इन सभी संख्याओं में से सबसे छोटा जो संख्या है वह कौन सा है, तो 3/11। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 5 से 40 के गुणनखंडों में कुल आपका संख्या कितने होंगे, इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 500 जो आपका 40 है, 500 जो 40 है उसका गुणनखंड कर देंगे, 2 से घटाएंगे कितना होगा, यह 270 होगा। ठीक है, फिर 2 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे 35। फिर उसके बाद से यहाँ पे 3 से कट सकता है, 3 से घटाएंगे 3 चौका 12, 3×5 15। फिर 3 से घटाएंगे 3 कितना हो गया 15 होगा। फिर 3 से घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे 5। उसके बाद से क्या करना है, आपको सबको लिख लेना है, 2×2, फिर 3×3×3, यहाँ पे 2×3×3×3×3×5। उसके बाद से इसको घात के रूप में दर्शा देना है, यानी कि लिख देंगे 2 के घात 2, चूंकि 2 की संख्या कितनी है 2, फिर 3 कितनी है 3 है, इसलिए 3 के घात 3, फिर 5 कितना है तो 1 है, तो 5 के घात 1। अब इसके गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए जितना घात लिखा गया है उसमें क्या करना है, 1 बढ़ा देना है और उसको गुना में लिख देना है। यानी 2 पावर में है तो लिख देना है 3, फिर 3 पावर में है तो 4, यहाँ पे पावर में 1 है तो यहाँ पे लिख देना है 2। यानी पावर 1 बढ़ाकर गुना कर देना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 चौका 12, 12 दूना 24। यानी कि इस प्रकार इसके गुणनखंडों की कुल संख्या जो है कितने हो जाएंगे, तो आपका 24 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपको। औसत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सम संख्या देखेंगे, तो सम संख्या की शुरुआत होती है 2 से, 2 4 6। चूंकि 100 तक कह रहा है तो अंत में लिखेंगे क्या चीज 100। ठीक है, अब इसका औसत ज्ञात करना है। औसत बराबर होता है संख्याओं की योग बटा संख्याओं की संख्या। लेकिन अब इतनी बड़ी संख्या इसमें है, अगर सबको जोड़ा जाए तो काफी अधिक समय लग सकता है और जोड़ भी बहुत अधिक मतलब अधिक संख्या में आएगा। इसलिए इसको ट्रिक से बनाएंगे। अगर समान संख्या में बढ़ रहा है एक संख्या तो इसके लिए जो औसत होता है पहली संख्या और जोड़ अंतिम संख्या बटा में 2, यही औसत होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं 2 प्लस अंत में क्या है 100 और बटा में 2, यानी कि 102 और बटा में 2। ये कट का कितना आ जाएगा 51।
समझ में आ रहा है बात? यानी कोई चीज अगर समानांतर श्रेणी में हो तो उसका औसत निकालने के लिए उसका प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात 51 होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1 इक्वल आपका 18 है, तो x के घात x बताना है। ध्यान रखिए यहाँ पे x का घात x कितना होगा। चलिए इसको देखिए, दिया है 3 के पावर x माइनस 3 के पावर x माइनस 1, ठीक है। इक्वल में क्या दिया है? तो 18 दिया है। यहां पे लिख सकते हैं 3 के घात x माइनस, यहां पे लिख सकते हैं 3 के पावर x और बटा में 3 के पावर 1। आप जानते हैं, क्या जानते हैं? ये वाला फॉर्मूला a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर क्या होता है? a के पावर m भागा a के पावर n इक्वल जो होता है a के पावर m माइनस n। तो ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो यहाँ पे दिया है 3 के पावर x माइनस 1 वो इस रूप में दिया है। यानी कि अगर इसको चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, एक बार 3 के घात x और फिर बटा में 3 के घात 1, माइनस है इसलिए। अगर प्लस रहता तो उस कंडीशन में हम लोग इसको गुना में लिखते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? अब इसके आगे जो हम कर सकते हैं, इक्वल में 18 है, अगर इसके बटा में 1 है तो क्या करेंगे? ऊपर से 3 के घात x कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 के घात जब x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या? यहाँ बचेगा 1 और बटा में 1, क्योंकि बटा में से कॉमन नहीं निकल रहा इसलिए बटा में बच जाएगा 1, जितना है उतना, माइनस यहाँ से भी 3 के घात 1 निकल जाएगा तो बचेगा 1 और बटा में बचेगा 3 के घात 1 का मतलब हुआ 3, इक्वल में कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, यहाँ तक। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे जो आपका बनेगा, आगे जो होगा आपका क्या होगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 के घात x इक्वल, अंदर बटा घटाव कर देते हैं तो लघुत्तम 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल में हो जाएगा 18। फिर 3 के घात x इक्वल, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और बटा में 3 इक्वल में 18। अब इसको भी बटा में बना सकते हैं 1 डालकर। क्या 2 से 18 कट सकता है? 9 बार में कट जाएगा। और उसके बाद से ये जो 3 है वो बटा में है, जैसे आप LCM करेंगे तो ये 3 से 9 में गुना हो जाएगा और कितना हो जाएगा? या 27 हो जाएगा। यानी इधर बच जाएगा 3 के घात x, ये तो कट गया, इक्वल में 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 27। चूंकि इधर 3 का घात है तो बराबर के इस साइड भी 3 का घात बनाएंगे और तब जाकर इसका बेस बराबर होगा तो उसका पावर को भी हम लोग बराबर कर लेंगे। 3 के पावर x बराबर, अगर 27 को 3 के पदों में तोड़े तो लिख सकते हैं 3 के पावर 3। क्यों? क्योंकि 3 को 3 बार जब गुना करेंगे तो 3 3 का 9, 9 3 27 होगा। यानी कि हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 के पावर 3। अब देखें यहाँ पे इसके साइड 3 के घात 1 से इधर 3 के घात 3 है, यानी नीचे वाला बराबर तो ऊपर वाला भी बराबर होगा। यानी x का मान कितना आ जाएगा? 3। लेकिन ध्यान से देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है x के घात x, यानी जो मान आया है उसका घात पुनः वही करना है। यानी कि हमें x के घात x निकालना है, मतलब कि 3 के घात 3, यानी 3 के घात 3 का मतलब कितना आंसर हो जाएगा? तो आपका 27 आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रूट अंडर 8 गुने रूट अंडर 14 का मान पूछा जा रहा है, कितना होगा? देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है पहले बीपीएससी में पूछा हुआ है, इसलिए उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को लिए हुए हैं। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। इस 8 को जब आप गुणनखंड करेंगे तो लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 8 जो लिखा गया है और फिर रूट अंडर 14 लिखा गया है। तो 8 का जो आप गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले बात तो सबको एक में कर सकते हैं, 8 गुने 14, दोनों पर रूट है तो दोनों को एक में कर दिए। चूंकि 8 को तोड़िएगा तो लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 14 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 7। ठीक है, अब रूट के जो अंदर रहता है उसका जोड़ा लगाते हैं और जोड़ा लगाकर बाहर निकालते हैं। जोड़ा लग गया तो बाहर निकल जाएगा, इसका जोड़ा लग गया मतलब बाहर, फिर इसका जोड़ा लग गया ये भी मतलब बाहर,
इसका नहीं लगा तो रूट के अंदर। अब देखेंगे गुना कर देंगे, 2 दूना 4 और रूट में 7। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4√7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, 7 के 3 क्रमागत गुणज का योग 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब 7 का 3 क्रमागत गुणज है, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे। मान लेंगे पहला जो गुणज है वह 7 का गुणज है, इसलिए लिख लेंगे 7x और प्लस 7 इंटू लिख सकते हैं x प्लस 1, या फिर चूंकि 7 का गुणज है तो 7 के पढ़ा वाला अंक होगा इसमें। ठीक है, तो इसलिए लिखे हैं, मान लेते हैं अगर x का मान 1 रखें तो यहाँ पे 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पे भी x का मान 1 रहेगा तो 1 जोड़ दिए यहाँ पे, यानी 7 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यानी 7 का गुणज होगा। क्रमागत का मतलब लगातार, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो देखिए 2 आ रहा है बगल में। और उसी प्रकार यहाँ पे 7 इंटू एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग 2। ठीक है, ये 7 का लगातार गुणज हो गया, क्रमागत गुणज हो गया। यहाँ पे कोई भी मान रख सकते हैं, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं। अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 2 और यहाँ पे कितना होगा 3। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको इस प्रकार सजा लेंगे। और चूंकि कह रहा है चूंकि इसका योग, तो सबको योग कर दिए हैं, इक्वल में लिख देंगे 126। ठीक है, अब ये 7x का 7x प्लस इसमें जब गुना करेंगे तो ये होगा 7 और प्लस ये होगा 7, फिर इसमें गुना करेंगे तो 7x और इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14, इक्वल में 126। ठीक है, अब देख लेते हैं x वाले को जोड़ लेते हैं, 7x 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 कितना x हो जाएगा 21x, और फिर ये 7 और 14 जोड़ेंगे तो 21 बराबर में 126। इस 21 को उधर भेजेंगे तो ये होगा 21x इक्वल में 126 और माइनस में 21, यानी कि 21x इक्वल 21 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 105। 21 से काट सकते हैं तो कितना बार में कटेगा, 21 से 5 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा x का मान, तो x का मान हो जाएगा आपका 5। अब आपको क्या निकालना है, तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसमें जब देखा जाए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो छोटा संख्या ये है और बड़ा संख्या ये है। इस प्रकार सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो लिख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या को क्या माने हम लोग, तो 7 इंटू एक्स प्लस 2, यानी कि 7 का 7, x का मान कितना रखना है 5 और प्लस में 2, यानी कि 7 और यहाँ पे भी 7, इस प्रकार कितना हो जाएगा 49। ठीक है, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 49 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। इस क्वेश्चन में क्या था, तो 7 के 3 क्रमागत गुणज का योग पूछ रहा था, कितना है, तो आपका 126 है। इसको ऐसे ही बना सकते थे हम लोग, 7 का गुणज पूछ रहा है तो पहला 7x हो गया और अगला 7 का गुणज निकालने के लिए 7x में कितना जोड़े, तो 7 जोड़ दे, और फिर अगला 7 का गुणज निकालने के लिए तो 7x में कितना जोड़ते हैं हम लोग 14 जोड़ते हैं। इस चीज को ध्यान से देखिए तो यहीं पे लिखा गया ये चीज। ठीक है, या फिर हम ऐसे बना सकते हैं। समझ में आ रहा बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकेंगे। देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए काफी आसान तरीका है, लिख देंगे जिससे होता फॉर्मूला में क्या है, तो व्यक्ति यानी कि आदमी यानी कि मैन इंटू डी इक्वल इधर होगा फिर वही बात m इक्वल इंटू डी। समझ में आ रहा बात। तो m1 d1 m2 d2। ठीक है, m मतलब आदमी मैन, तो कितना आदमी है यहाँ पे 35 व्यक्ति है, तो लिख देंगे 35 और गुने कितने दिन में काम करते हैं 6 दिन में काम करते हैं, तो गुने में 6 इक्वल इधर आदमी कितने हैं दूसरे में 15 व्यक्ति हैं तो 15 लिख देंगे। आपको क्या कह रहे हैं उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो नहीं दिया है अर्थात इसको नहीं पता है, तो इसको मान सकते हैं x। ठीक है, आपसे पूछा जाए कितने दिनों में काम को समाप्त करते हैं, नहीं पता x, इसको काट सकते हैं, काटिए, ये कट जाएगा 3 से, 3 × 5 = 15
और इधर भी कट जाएगा 6, 3 दूना 6, फिर 5 से कटेगा तो 5 सते 35। इस प्रकार देखा जाए तो ऊपर बचा 7, यहाँ बचा 2, यानी कितना हो जाएगा 14, और 14 इधर क्या हो जाएगा x, यानी x का मान 14 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 14 दिनों में ये काम को समाप्त कर देंगे। कितने व्यक्ति? तो 15 व्यक्ति। समझ में आ रहा है बात? यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक शर्ट को 1353 रुपये के बजाय 1425 रुपये में बेचने पर 8% ज्यादा प्राप्ति होती है, तो शर्ट का लागत मूल्य क्या होगा? समझिए, इसको भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। पहले कितने रुपए बेचा जा रहा था? 1353 रुपया में। अब कितना रुपए में बेचा गया है? 1425 रुपया में। कितने रुपए के लाभ हुआ? अगर रुपया में देखा जाए तो कितने रुपए के लाभ हुआ, तो आसानी से बता सकते हैं। 1425 में से घटा लेंगे 1353, घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 2, 12 में से 5 जाएगा तो 7, यहाँ बचेगा 3 में से 3 गया, 1 0 0 हो जाएगा। यानी कि रुपया में कितना रुपया का लाभ हो रहा है? 72 रुपया का लाभ हो रहा है। ठीक है, और इसी चीज को ये प्रतिशत में बता रहा है कि ये लाभ जो है प्रतिशत में कितना का हुआ? 8% का हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि 8% बराबर 72 रुपया। अब जो इसमें पूछा जा रहा है लागत मूल्य, किसी भी चीज का जब लागत जो मूल्य होता है, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, अगर नहीं पता है तो हम अपने आप से मान सकते हैं 100%। कोई किसी भी चीज का लागत मूल्य 100% होता ही है, तो उसको चूंकि 100% का मान निकालना है तो हम 100% का मान निकालने से पहले 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान कैसे निकलेगा? तो 72 और बटा में हो जाएगा क्या? 8, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 रुपया। अब यहां से 100% का मान निकालना है। क्या मान लेना है? क्रय मूल्य इसका है कितना परसेंट? 100%। ये माना। जब नहीं दिया हो तो आपको मान सकते हैं 100% पर बना सकते हैं। x बनाते हैं, x मानकर, तो थोड़ा बड़ा प्रोसेस होगा, लेकिन ये वाला आसान तरीका है। फिर 100% का मान निकालना है। ये देखिए यहाँ पे 1 से 100 कैसे हुआ? तो 100 से गुना किया गया, यानी इधर भी 100 से गुना कर देंगे, यानी 9 में किससे गुना कर देंगे? 100 से। इस प्रकार कितना आंसर हो जाएगा? 900। यानी कि जो वस्तु का, एक शर्ट का जो क्रय मूल्य है, लागत जो मूल्य है, कितना रुपया आ जाएगा? 900। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आज जो था आपका इतना ही प्रश्न रखा गया है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।